नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे वरलक्ष्मी व्रत की विधि और सुनेंगे व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन से ठीक पहले आने वाले शुक्रवार के दिन वरलक्ष्मी माता का व्रत रखा जाता है। माँ लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं और लक्ष्मी माता का वरलक्ष्मी व्रत स्वरूप वरदान देने वाला स्वरूप माना गया है। जो मनुष्य वरलक्ष्मी व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, घर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है और अखंड लक्ष्मी प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से परिवार में सुख संपत्ति बनी रहती है। अगर पति पत्नी मिलकर इस व्रत को करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। देवी लक्ष्मी का वरलक्ष्मी अवतार क्षीर सागर से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार माँ लक्ष्मी के 8 अवतार इस प्रकार हैं। महालक्ष्मी जो बैकुंठ में निवास करती हैं, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती हैं, राधा जी गोलोक में निवास करती हैं, राजलक्ष्मी पाताल और भूलोक में निवास करती हैं, गृह लक्ष्मी जो गृह में निवास करती हैं, सुरभि जो गोलोक में निवास करती हैं, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती हैं, शोभा जो हर वस्तु में निवास करती हैं। माँ लक्ष्मी का यही अवतार वरलक्ष्मी है। इनके अवतरण से जुड़ी हुई कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा एक वन में गए। उनको वहां पर किसी ने एक दिव्य माला भेंट प्रदान करी। उसके बाद रास्ते में उन्हें इंद्रदेव मिले जो ऐरावत हाथी पर विराजमान थे। महर्षि दुर्वासा ने वह दिव्य माला इंद्रदेव को दे दी और इंद्रदेव ने उसे ऐरावत हाथी को पहना दिया। ऐरावत ने उस माला को अपने पैरों से कुचल दिया और अपने द्वारा दी हुई माला का ऐसा अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से इंद्र के हाथों से देवलोक चला गया। हर जगह असुरों का राज हो गया। देवता परेशान हो गए। तब ब्रह्मा जी की सलाह से सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। तब विष्णु भगवान ने देवताओं को असुरों की मदद से क्षीर सागर के मंथन का प्रस्ताव दिया। तब समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न निकले। उन्हीं 14 रत्नों में से थी माँ लक्ष्मी, जिनके एक हाथ में कलश था तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा। वरलक्ष्मी माता का रंग दूध या महासागर की तरह है। माँ वरलक्ष्मी 16 श्रृंगार कर सजी रहती हैं। माता लक्ष्मी का यह रूप और नाम भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस कारण इन्हें वरलक्ष्मी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी को देखकर इंद्र देवता तथा सभी देवतागण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ की वंदना की। माँ लक्ष्मी ने इंद्रदेव की वंदना से प्रसन्न होकर उन्हें धन संपत्ति का आशीर्वाद दिया। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के प्रभाव से देवराज इंद्र ने अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को फिर से प्राप्त करके इंद्रलोक में देवताओं का राज्य स्थापित कर दिया और धर्म की स्थापना करी। एक और पौराणिक कथा के अनुसार मगध राज्य में कुंडी नाम का एक राजा राज्य करता था। माना जाता है कि इस नगर का निर्माण स्वर्ग से हुआ था। उसी नगर में ब्राह्मणी रहती थी जिसका नाम चारुमती था। चारुमती एक कर्तव्यनिष्ठ नारी थी। वह अपनी सास ससुर और पति की सेवा में लीन रहती थी। वह माँ लक्ष्मी की परम भक्त थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह एक आदर्श नारी अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। एक रात चारुमती को माँ लक्ष्मी ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, चारुमती, तुम हर शुक्रवार को मेरे निमित्त लक्ष्मी व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हें मनवांछित फल प्राप्त होगा। उसके बाद अगले शुक्रवार को चारुमती ने माँ लक्ष्मी के आदेश का पालन किया। उसने वरलक्ष्मी व्रत को अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर विधि पूर्वक पूरा किया और साथ ही श्रद्धा भाव से माँ का पूजन किया। पूजन होने के बाद सभी स्त्रियां कलश की परिक्रमा करने लगी। परिक्रमा के दौरान स्त्रियों के शरीर सोने के आभूषणों से सज गए। इतना ही नहीं, उन सभी स्त्रियों के घर में सोने के भंडार लग गए। एक साथ ही उनके घर में हाथी, घोड़े, गाय आदि पशु भी आ गए। यह सब देखकर सभी स्त्रियां चारुमती की प्रशंसा करने लगी। चारुमती ने सभी को व्रत की विधि के बारे में बताया और माना जाता है कि कालांतर में भगवान शिव ने माँ पार्वती को यही कथा सुनाई थी। इस व्रत की कथा को सुनने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बोलो लक्ष्मी माता की जय। आइए मित्रों, अब आपको लक्ष्मी व्रत की पूजा की विधि बताते हैं। लक्ष्मी व्रत के दिन व्रतधारी को स्वच्छता का पालन करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर उत्तर या पूर्व दिशा में माँ लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें और उसे गंगा जल से स्नान कराएं।
फिर माँ लक्ष्मी को तिलक लगाएं। उनके साथ ही गणपति जी की मूर्ति को भी गंगा जल से स्नान करवाएं। उसके बाद चावल से भरे हुए कलश की स्थापना करें। फिर उस पर श्रीफल को सुशोभित करके उसके बाद धूप दीप जलाकर सहपरिवार माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजन सामग्री में माँ वरलक्ष्मी की प्रतिमा, कुमकुम, हल्दी, चंदन, फूल, माला, पान के पत्ते तथा अक्षत के साथ श्रृंगार की सभी सामग्रियों को शामिल किया जाता है। वरलक्ष्मी माता की पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप करें। पद्मासने पद्माकरे सर्वलोके पूजिते नारायणे प्रियो देवी सुपूरित सर्वदा। पूजन के बाद वरलक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें या सुने। कथा पूरी करने के बाद माँ लक्ष्मी की आरती करें। फिर सभी लोगों में श्रद्धापूर्वक प्रसाद वितरित करके माँ के समक्ष अपनी मनोकामना दोहराएं। माँ वरलक्ष्मी के व्रत के समय हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन गलत विचारों को खुद पर हावी न होने दें। इस दिन किसी का दिल न दुखाएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। पूरा दिन माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और कम से कम लोगों के साथ बात करें। इस दिन वाद विवाद की स्थिति से बचें ताकि मन में गलत धारणाएं न आए। किसी के लिए भी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल न करें। मांस, मदिरा आदि से दूर रहें और स्वार्थ की भावना को दूर रखें। मित्रों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो घर में कलेश न हो, क्योंकि जहाँ कलेश होता है वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। इसलिए घर में सुख शांति हमेशा बनाए रखें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले व्रत और त्योहारों की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय हो माँ लक्ष्मी माता की।